फखर न्यूज के ब्यूरो चीफ और कॉलम नवीस एजाज अहमद ताहिर अवान का इस हफ्ते का फिक्री सोच को झिंझोड़ने पर मबनी बउनवान मुल्क में अमन अमान के लिए कौमी अमन कमेटी नागुज़ीर क्यों? क्या इसको सोच को इससे पहले भी कभी उजागर नहीं किया गया? आखिर इसकी ज़रूरत आज फिर दोबारा पेश आ गई है। कौमी अमन कमेटी का क़याम मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मौसर इक़दाम उठाने के लिए किया गया है। ये कमेटी मुख्तलिफ मकाती फ़िक्र के उलमा, मशाइख, अक़लियतों के नुमाइंदगान और मुतालिका वज़ारतों के आला हुक्काम पर मुश्तमिल है। कौमी अमन कमेटी के मकासद इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा। कमेटी का मकसद इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर मुतफ़िक़ा बयानियात तैयार करना है। फ़िरका वारियत का खात्मा। कमेटी फ़िरका वारियत के खिलाफ भी काम करेगी और लोगों को रिवादारी और हम आहंगी का दर्ज देगी। नफरत अंगेज़ तकारीर का खात्मा। कमेटी नफरत अंगेज़ तकारीर के खिलाफ भी इक़दाम उठाएगी और लोगों को मुस्बत पैगाम रसानी के लिए काम करेगी। कौमी बयानिया की तश्कील। कमेटी कौमी बयानिया की तश्कील के लिए भी काम करेगी जो मुल्क के लिए मुश्तरका इक़दार और नज़रियात पर मबनी होगा। कौमी अमन कमेटी का क़याम मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एक अहम कदम है। कमेटी के मकासद और इक़दाम से मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतर होने की क्या कोई उम्मीद नज़र आएगी? फ़खर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान का फिक्री सोच को उजागर करने पर मबनी आज का खुसूसी इदारिया बाउनवान किया दहशत गर्दी और दीगर सानेहात रोनुमा होने पर मुज़म्मती बयानात पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर रहे। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के यके बाद दीगरे रोनुमा होने वाले वाक़यात और सानियात के बाद हुकूमती वज़रा के मुज़म्मती बयानात एक आम सी बात होकर रह गई है। मगर सोचना ये भी है कि क्या ये बयानात वाकई मुल्क को किसी हल की तरफ ले जा रहे हैं? हरगिज़ नहीं। या ये बयानात सिर्फ हमारे लिए एक रिवायती अमल बनकर रह गया है? ऐसे बयानात से दरअसल हम अपनी नाकामी को भी तस्लीम करते हैं और दहशत गर्दी को खुलकर नाकामी के तौर पर तस्लीम भी करते हैं। ये सारे अखबारी बयानात जलती पर आग का काम देते हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात के बाद हुकूमती वज़रा के बयानात में अक्सर ये अल्फाज शामिल होते हैं। शदीद मज़म्मत करते हैं, दहशत गर्दों को नहीं बख्शेंगे, कौम मुत्तहद है, पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा, दहशत गर्द मुसलमान नहीं, दहशत गर्दों का ताल्लुक मुसलमानियत और मज़हब के साथ हरगिज़ नहीं, दहशत गर्दों का पीछा करेंगे, इबरतनाक सज़ाएँ देंगे, वगैरह वगैरह। सोचना यह है कि क्या ये अखबारी बयानात वाकई किसी नतीजे पर पहुँचते हैं और ऐसे बयानात से फिर एक नई दहशत गर्दी का इंतज़ार करते हैं। हकीकत यह है कि दहशत गर्दी के वाक़यात के बाद हुकूमती वज़रा के बयानात अक्सर बेअसर साबित होते हैं। ये बयानात ना तो दहशत गर्दों को रोक सकते हैं और ना ही अवाम के दिलों में अमन अमान का एहसास पैदा कर सकते हैं। इसके बजाय हुकूमत को दहशत गर्दी के वाक़यात के बाद अमली इक़दाम उठाने और करने चाहिए। उन्हें दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए इक़दाम उठाने चाहिए और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अवाम की मदद करनी चाहिए और दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्विस दरिंदों को सरेआम इबरतनाक और सरेआम सख्त सज़ाओं को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए।